1/2 and 3/4 की मीटर की ले लीजिए और इसे आप काट लीजिए। ठीक है, तो मैंने इसे काट लिया है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और आपको क्या करना है, पहले आप इसका हाफ कीजिए इस प्रकार से, इसे हाफ कर लीजिए। फिर ना इसे आपको क्या करना है, इसमें फिर से आप इसे बीच में लीजिए इस प्रकार से। आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये तो एक और ट्रिक है। इसमें क्या करना होता है आपको कि आप इसका 3 पार्ट कीजिए, लेकिन इसमें क्या है, आपको 3 पार्ट से ज़्यादा मिल जाएंगे, तो ये इक्वल साइजेस मिल जाएंगे। तो आपको इस प्रकार से आपको फोल्ड करना है और इन्हें काट लेना है। ठीक है, तो हमें 3 चाहिए, हम इस वाले हिस्से को छोड़ देंगे, बाकी 3 जो हिस्से हैं वो हम लेंगे। ठीक है, अब हमको आपको काट के दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, मैंने इन्हें 3 प्रकारों में काट लिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। आपको क्या करना है, पहले आप 2 शीट ले लीजिए इनकी, और सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये जो पहला वाला शीट है, तो आपको पहले वाले शीट की इस कॉर्नर पे इस प्रकार से पीछे की तरफ, समझ रहे हैं ना, पीछे की तरफ आपको इस प्रकार से लेना है। आप थोड़ा ऊपर ही ले लीजिए और इस वाले शीट की ये जो कॉर्नर है इस तरफ की ओर आपको इस प्रकार से थोड़ा सा स्लाइड करके इस तरफ बेंड होनी चाहिए। और ये जो शीट है इसे आपको इस प्रकार से चिपकाना होगा। मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, ये जो पार्ट है आपको कुछ इस प्रकार से इस तरफ ज़्यादा आनी चाहिए, इस तरफ से इस प्रकार से आपको फोल्ड करना है, और ये इस तरफ चिपकने टाइप का आपको थोड़ा सा वाइड देके और छोड़ना है, और इस तरफ से आपको थोड़ी सी छोड़नी चाहिए गैप, जो कि इस वाले शीट के ऊपर आ जाएगी। समझ रहे हैं ना, आपको इस प्रकार से 2 करने हैं, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर। दोनों की वाइड जो है समान रखिएगा, लेकिन बस आपको इस प्रकार से इस तरफ भी फोल्ड कर लीजिए और इस प्रकार से इस तरफ फोल्ड कर लीजिए। ठीक है, आपको इसका जो डाटा है तो आपको मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, मैंने इसे इस तरफ से चिपका दिया है गम से, और ये कुछ इस प्रकार से आ गया। ठीक है, अब जो है इस तरफ वाली जो शीट है इसको आपको क्या करना है, इस शीट को आपको इसके ऊपर रखनी है, और ये जो बैक साइड की पार्ट है इसे देखिए इस तरफ से आपको चिपकानी है। मैं आपको चिपका के बताता हूँ कि ये कैसे दिखेगा। ठीक है दोस्तों, ये कुछ चिपकाने के बाद ना इस प्रकार दिखेगा, कुछ इस प्रकार। ठीक है, अब आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। आपको मोड़ लेनी है, और जो एक और शीट थी हमारे पास, ठीक है, 3 शीट हमने लिया था, उनमें से एक शीट और बच जाई, तो हमें उसको क्या करना है, ये जो शीट है ये इस तरफ से इस बीच से निकलेगी। ठीक है, आपको देखनी है, इन जो चिपक गए हैं इसके बीच में गैप होगा, देख रहे हैं आप, उस गैप में आपको इस शीट को डालनी है। ठीक है, शीट को डालनी है, और इस तरफ से जो है ये पार्ट को ये पार्ट को आपको इस तरफ थोड़ा सा लेना है, और आपको देखना है कि इस तरफ थोड़ी सी पार्ट चले जाए और जो बाकी पार्ट है इस तरफ चले जाए। आपको एक पूरे पेपर को कवर करनी है। ठीक है, आप कुछ इस प्रकार, अब मैं आपको चिपका के बताता हूँ क्या होगा। तो जो हमारा है हमने उसे चिपका दिया है, तो इस प्रकार से वो दिखने लगेगा। अभी आप इसको मैं आपको बताता हूँ क्या करनी है। ये आपका रेडी है बुक फिलहाल के लिए तो, लेकिन आपको करनी क्या है, ये है जो इसको मैजिक बॉल इसलिए कहा जाता है कि हमें इसे दोनों प्रकार से देख सकते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ, इसको फोल्ड कीजिए और आप फिर से इसे इस प्रकार से, जैसे आपने इस तरफ बंद किया, तो आप फिर से इसे खोल कर इस तरफ से ऐसे कर सकते हैं, इस प्रकार। समझ रहे हैं ना आप, तो ये क्या है, दोनों तरफ ही खुलती है, दोनों तरफ खुलती है। अक्सर नहीं, तो देखिए दोस्तों ये कैसे काम करता है। इसमें मैंने कुछ लिखा है, काका काका और भाषा की किताब है ये। जब हम इसे फ्लिप करेंगे जब हम इसे फ्लिप करेंगे तो ये बन जाएगी गणित की किताब। इस तरफ मैंने 1 2 3 4 और गणित करके लिखा हुआ है। तो आप इसे और भी डेकोरेट कर सकते हैं इस प्रकार। तो ये क्या होगी, आपको फिलहाल के लिए एक कॉपी दिखेगी, जब आप फोल्ड करके दूसरी तरफ दिखाएंगे तो ये बदल जाएगी। तो इसका ट्रिक यहीं पे है, इस फ्लिप पेपर्स पे है। तो आप इसे और भी डेकोरेट कर सकते हैं, जैसे कि कुछ और डिज़ाइन बनाते हुए कुछ और भी लिख सकते हैं, कार्टून या फिर कुछ भी बना सकते हैं, कॉमिक्स बना सकते हैं। तो मैंने आपको सिंपली बनाया है,
आप कुछ और अपने आइडियाज़ लगा के और भी बना सकते हैं। धन्यवाद।